एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी रीजनिंग सीरीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने जिसमें एनालॉगी टॉपिक जो है वो स्टार्ट करा था। हमने 3 टाइप की एनालॉगी पढ़ी थी कि हमारे पास नंबर एनालॉगी होती है, लेटर या अल्फ़ाबेट एनालॉगी होती है और वर्ड एनालॉगी होती है। कल हमने अपने लेक्चर में नंबर एनालॉगी का डिस्कस किया था और उसके क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस किए थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब आज जो है हम अपनी लेटर या अल्फ़ाबेट एनालॉगी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने लेटर्स को स्टडी करेंगे। इसमें जैसे हमारे पास कोई भी नंबर दिए होंगे, जैसे सी डी ई है, उसका ए बी एफ के साथ क्या रिलेशन है, सी एच डी है, उसका नेक्स्ट यहाँ पे हमें नंबर फाइंड आउट करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन जो वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, वो है हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक फॉरवर्ड रैंकिंग और एक होती है हमारी बैकवर्ड रैंकिंग। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंकिंग कैसी होती है, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे? इसके लिए हमें अपने अल्फ़ाबेट्स को एक पर्टिकुलर सीरीज़ में लिखना होता है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, मैंने हमारे अल्फ़ाबेट्स को लिखा हुआ है। इनको नंबर दिए गए हैं, जैसे ए से लेके एम तक पहले हमने लिखना है। ए से एम तक हमने पूरे जैसे सीरीज़ में हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, वैसे ही लिखना है 13 तक। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो उनको 13-13 के पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अब एम के बाद हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। एम के बाद हम लिखेंगे एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ज़ेड। और एन के नीचे मैंने एम क्यों लिखा है, इसका भी एक रीज़न है। जैसे मैंने सभी को नंबरिंग दे दी है 1 2 3 4, ये इसके नेचुरल नंबर है, जो हमें पता है ये नेचुरल पोजीशन है। जिस पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट होता है उसको वो नंबर हमने दे दिया है। अब एन के नीचे एम एम के नीचे एन लिखने का रीज़न क्या था कि आपको इनके जो अपोजिट इमेजेस है, अपोजिट जो लेटर है, वो भी पता होने चाहिए। जैसे ए के बाद जेड है, तो ए जो है हमारा, अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आता है, और अगर एंड से स्टार्ट करते हैं तो जेड हमारा क्या आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। तो इसीलिए ये एक दूसरे के आमने सामने लिखे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। मतलब जेड हमारा रिवर्स रैंक जब हम करेंगे, अल्फाबेट को रिवर्स में लिखते हैं तो नंबर 1 पे आता है। इसी तरह बी और बाई के बीच में रिलेशन हमें पता चल गया, सी और एक्स के बीच में पता चल गया, डी और डब्ल्यू के बीच में पता चल गया, ई वी। तो ये एक दूसरे के अपोजिट इमेजेस होती हैं। कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे लिखा है ए बी सी जेड वाई एक्स, तो अब आप देख सकते हैं कि ए जो है जेड, ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट इमेजेस हैं, बी और वाई हैं, और सी और एक्स है। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के जो है हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो टेबल मैंने आपके पास लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी पोजीशन पे कौन अल्फाबेट रहता है। इसमें एक जो शॉर्ट ट्रिक है वो है, अगर आपको बाकी कोई भी लर्न नहीं है तो आप बस ये वाले लर्न कर लो, इतने भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएंगे। इसे मैं एक अलग कलर से लिख लेती हूँ, जो कि है हमारे पास ई जे, ऊपर लिखती हूँ थोड़ा, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। ये आपको अगर ये नंबर पता है तो आपको बाकी अल्फाबेट का पता नंबर लग जाएंगे। क्योंकि अब देखिए, आप हमारे पास देख सकते हैं ई हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, 5, जे हमारा 10 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, और बाई जो है वो 25 पे आता है। अगर आपको 5 10 15 25 वाले भी पता हैं तो आप इजीली पता चला सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में डी दिया है, अब आपको पता है ई 5 पे है तो ई के पीछे डी होता है, तो आपको डी का नंबर इजीली पता चल गया कि 4 है। जैसे आपको हमें एन दिया गया है, अब हमें पता है 15 नंबर हमारा ओ होता है, ओ से पीछे हमारा एन आता है, तो हमें इजीली एन का जो है वो नंबर पता चल गया कि एन की पोजीशन क्या है, 14 है। तो ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपको हमेशा याद रखनी है, ये वैल्यू हमें हमेशा याद रखनी है। ये मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक इनके जो ये ऑर्डर है, जैसे ए के अपोजिट में जेड है, बी के वाई है, सी के एक्स है, ये आपको पता होने चाहिए, और साथ में इनका पोजीशन पता होनी चाहिए। अब इसमें जो मैंने डिस्कस करा था, जो हमने डिस्कस करा था कि फॉरवर्ड और रिवर्स,
जैसे फॉरवर्ड रैंक हमारे पास क्या होता है और रिवर्स रैंक क्या होता है। अब फॉरवर्ड में हमारे पास आता है, फॉरवर्ड रैंक में हमारे पास आता है जब मैं ए टू जेड चल रही हूँ, अगर मैं ए से जेड की ओर मूव कर रही हूँ तो ये हमारा फॉरवर्ड है, ये 1 और ये 26। और बैकवर्ड में क्या आ जाता है हमारे पास, बैकवर्ड में आ जाता है हमारे पास अगर मैं जेड से ए की ओर चल रही हूँ तो जेड की पोजीशन 1 हो गई और ए की 26। इसीलिए एक दूसरे के अपोजिट जो मिरर में होते हैं, इसीलिए हमें इनके ऑर्डर्स को याद रखना होता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर फॉरवर्ड पे क्वेश्चन कम और बैकवर्ड रैंक पे ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सो आप लोगों को ये जो पोजीशंस है ये ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है टेबल हमारे लिए, ये आपको पता होना चाहिए। और ये इसीलिए भी रखे थे क्योंकि ये इसका अपोजिट रैंक 1 है, y का 2 है, x का 3 है, w का 4 है, v का 5 है, इस तरह आपको इजीली पता चल जाएंगे। और ये तो आपको हमेशा याद रहना ही चाहिए, अगर पूरा टेबल नहीं याद है तो ये एग्जॉटिक तो आपको पता होना ही चाहिए। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ ही आपको जो है वो क्लैरिटी आती जाएगी। सो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स, ओके हम लिख लेते हैं, हमारे पास है ए बी और नेक्स्ट क्या दिया गया है सी डी। अब ए से जब हम सी की ओर जा रहे हैं तो हमारे पास बी को छोड़ के निकल रहे हैं और बी से जब डी तो सी को, और ये इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना तो जैसे ए बी है फिर सी डी है तो डब्ल्यू एक्स है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास वाई जेड आ जाएगा ना। तो हमारे पास ऑप्शन है वाई जेड या एग्जैक्टली बी, ऑप्शन बी, तो हमारे पास ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप ऐसे देखना चाहें तो ऐसे भी एक छोड़ के आ रहा है, तो जैसे डब्ल्यू और एक्स है तो डब्ल्यू के बाद हम एक्स को छोड़ देंगे, वाई आ जाएगा, और x के बाद हमारा y है उसको छोड़ के नेक्स्ट क्या आ जाएगा z। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने देखना है कि आपको कौन सी अप्रोच जो है वो जल्दी क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा रही है। अब आपको देख के पता चल रहा है कि ए बी है सी डी है तो ए बी के नेक्स्ट हमारा सी डी होता है तो डब्ल्यू एक्स के नेक्स्ट हमारा वाई जेड आएगा। तो इस तरह से जस्ट आप कुछ एक सेकेंड्स में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपने शॉर्टेस्ट अप्रोच जो है लगानी है। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है ए एफ के पी, लिख लेते हैं, हमारे पास क्या दिया गया है ए एफ के पी बी जी एल क्यू। अब ए के बाद बी है, एफ के बाद हमारे पास जी है, और इसी तरह अब ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो सी के बाद क्या आना चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए हमारे पास डी, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारे आंसर की डी। अब डी वाली ऑप्शंस देख लिए, डी सभी ऑप्शन में है। अब एफ आ रहा है, एफ जी एच, उसके बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए हमारे पास आई, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहे हैं ना, फॉरवर्डली इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे ए के बाद अगर आप फर्स्ट लेटर को भी लेके चले ए बी सी, अब सेकंड को देखें एफ जी एच, तो नेक्स्ट क्या आएगा आई। तो ऑप्शन में आपने सिर्फ वहां तक ही सॉल्व करना है जहां से ऑप्शन बन जाए। अब हमारे डी आई से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हमारे पास क्या आ जाएगा डी आई एन एस। आपने कंप्लीट करने नहीं बैठना है क्योंकि आपके एग्जाम में आपके पास टाइम इतना नहीं होता है। आपने देखना है जैसे डी पहले तो सिमिलर था सभी में, तो डी को तो हमें नेक्स्ट टर्म पे मूव करना पड़ना था, तो हमें नेक्स्ट टर्म में आई ए की ऑप्शन में दिख रहे हैं तो हम वही ऑप्शन करेक्ट करेंगे और मूविंग टू द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चल पड़ेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है बी डी ए सी एफ जी, ओके। अब हमारे पास दिया गया है बी डी ए सी और एक दिया गया है एफ एच ई जी। अब हमें पता है बी कौन सी पोजीशन पे होता है, 2 पे, डी 4 पे, ए हमारा 1 पे और सी हमारा 3 पे, ओके। तो अब हमें एफ तक जाना है, बी से एफ तक। अब एफ वालों को भी लिख लेते हैं, तो एफ कौन सी पोजीशन पे होता है हमारा बेटा, एफ होता है 6 पे, एच होता है हमारा 8 पे, ई होता है हमारा 5 और जी कितना होता है 7। अब हम मूव कर रहे हैं, अब हम बी से एफ पे जा रहे हैं, तो बी से एफ पे जा रहे हैं तो हम प्लस कर रहे हैं 4, यहां से भी हम प्लस कर रहे हैं 4, जब 4 से 8 जा रहे हैं, 1 से 5 जा रहे हैं तो भी 4 प्लस कर रहे हैं, और जब 3 से 7 जा रहे हैं तो भी 4 प्लस कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से जो हमारा रिलेशनशिप पता चल गया कि 4 ऐड हो रहा है। तो अब एन के बाद हम 4 टर्म ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन के बाद हमारे पास क्या आता है ओ पी क्यू और आर, तो फोर्थ टर्म पे कौन सा आ रहा है आर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बेटा आर। अब आर कौन सी ऑप्शन में है,
आर हमारे पास 2 ऑप्शन में दिया गया है, हमारे पास क्या आ रहा है आर। अब आर 2 ऑप्शन में दिया गया है। अब नेक्स्ट हमारा पी है, पी से हम 4 मूव करेंगे, पी हमारा 16 नंबर पे होता है, तो 4 मूव करेंगे तो हमारा 20 नंबर पे पहुंच जाएंगे। और हमें इजोटी से पता है, इजोटी से हमें पता है कि टी हमारा 20 पे होता है, तो आर के बाद क्या आ जाएगा टी। अब ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास आर टी आर है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपने सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने पूरा चेक करने नहीं बैठना है। अगर ऑप्शन में सिमिलैरिटी है तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो एम के बाद अब 4th डिजिट पे क्या आएगा। अब एम हमारा कौन सी पोजीशन पे होता है, 13 पे, तो एम में 13 में 4 ऐड कर दीजिए, 17। तो 17th पोजीशन पे हमारा क्या रहता है, क्यू। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दिए गए, ओ। ओ के बाद क्या आ जाएगा हमारा, ओ के बाद हमारे पास आ जाएगा, अगर एन से आर आ रहा था तो ओ से क्या आ जाएगा हमारे पास, एस। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आपने बहुत ही सिंपल, जो सबसे सिंपल अप्रोच लगती है ना आपको, वो पहले ट्राई करनी है। लॉन्ग लॉन्ग कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, जो आपको देखते ही पता चल रहा हो, आपके देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारे पास दिया गया है ए बी सी, और नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, एफ एफ एफ। ओके, हमें ए से एफ तक जाना है। ठीक है, हमारा ए बी सी, हमें इनके रैंक्स पता है। हमारा एफ कितने नंबर पे रहता है, 6 पे, ये भी हमें पता है। ठीक है, जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 5 ऐड हो रहा है, यहाँ से जा रहे हैं तो 4, और यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो 3 ऐड हो रहा है। अब यही कॉन्सेप्ट जो है हम अपना नेक्स्ट में लगाएंगे। तो हमारा एम से हमें 5 मूव करना है। एम की कौन सी पोजीशन होती है बेटा, हमारे पास 13, 13 में 5 ऐड कर दो, हमारे पास आ जाएगी 18 पोजीशन। 18 पोजीशन किसकी होती है हमारे पास, 18 पोजीशन होती है हमारी आर की। 18 पोजीशन किसकी होती है, आर की, क्योंकि टी से पीछे एक छोड़ के, नंबर छोड़ के हमारे पास आर आता है, T20 है, तो आर के आगे हमारा 18। ये आपको पोजीशन जो अल्फाबेट की पता रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास डी है। डी में हम, अब पहले टर्म पे हम 5 ऐड कर रहे थे, दूसरे पे हम क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। अब डी हमारा 4 पे है, 4 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 8 क्या आ जाएगा हमारे पास, एच। 8th पोजीशन क्या रहती है हमारे पास, एच। अब हमारे पास ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में हमें आर एच मिल रहा है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो यहीं पे सॉल्व हो गया। और पी के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एस। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने बस ऑप्शंस देखनी है, क्योंकि जो ये हमारी लेटर अल्फाबेट एनालॉजी है, इसमें हम ऑप्शन से ही अनदर ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे, और वहीं से हमारा आंसर जो है वो जल्दी निकल जाएगा। क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में हमारी एक स्ट्रेंथ होती है, वो होती है हमारी स्पीड। तो हम अलग अलग से करते नहीं बैठेंगे कि पहले एक का, जैसे हमारे पास ऑप्शन ये क्वेश्चन में दिए, पहले इनके नंबर्स लिख लें हम अपने पास, फिर इसके लिख लें, फिर इसके लिख लें, फिर रैंक का कंपैरिजन करें, फिर इसके नीचे जो नंबर बनाए उसके रैंक का कंपैरिजन करें, फिर ऑप्शन चेक करें। तो इसमें बेटा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये अप्रोच तो कभी भी नहीं लेके चलना है आपने। जस्ट फर्स्ट टू नंबर हमेशा याद रखने हैं, इन दोनों को पकड़ के चलना है, इन दोनों का रिलेशन देखना है, और तीसरे नंबर को सिर्फ आपने देखना है कि क्या है, उसका रैंक नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखने बैठना है। जस्ट तीसरे नंबर से आपने माइंड में ही अपना नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो चूज कर लेना है, इन दोनों के रिलेशन को देखते हुए। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में, 5 to 10 सेकंड्स में जो वो कंप्लीट कर लेंगे। सो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है सी डी ए एफ। मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए पूरा लिख रही हूँ। और हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स डब्ल्यू जेड यू। अब सी से हम एक्स यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, एक्स डब्ल्यू जेड यू। अब मैंने आपको वो जो टेबल दिखाया था, वहां पे सी और एक्स जो थे एक दूसरे के अपोजिट में थे, और डी के डब्ल्यू था, ए के जेड था, क्योंकि ए का भी रैंक 1, और अगर रिवर्स में लिखें तो इसका भी रैंक 1, और एफ के अपोजिट में क्या आ रहा था, यू। तो ये सब बेसिकली एक दूसरे की जो रिवर्स रैंकिंग और फॉरवर्ड रैंकिंग की एक दूसरे की इमेजेस थे, जो इनके एक दूसरे के अपोजिट आ रहे थे। तो डी के अपोजिट क्या मिल जाएगा, ये तो हमें क्वेश्चन में भी देखने को मिल रहा है। देखो बेटा, डी के डब्ल्यू, तो हमारा आंसर जो वो डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। अब इतना तो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर जो है वो डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। हमारे पास क्या आ रहा है, डब्ल्यू। और फिर डब्ल्यू का क्या आ रहा है हमारे पास, रिवर्स इमेज, डब्ल्यू मिल गया हमें। अब डी के बाद क्या है, ई की जो है हमारे पास रिवर्स इमेज क्या रहती है, ई की रिवर्स इमेज रहती है हमारी वी।
तो अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, हमारे पास अभी भी दो ऑप्शन बी और सी में डब्ल्यू वी है। तो अब हम थर्ड टर्म पे चलेंगे। थर्ड क्या है हमारा एफ, और एफ के अपोजिट क्या आता है हमारा, ये तो क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है, यू। सो हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ रही है, ऑप्शन नंबर बी, और हमारा सी के अपोजिट क्या आता है, एक्स। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास क्या दिया गया है, फर्स्ट टू टर्म को पकड़ लेते हैं सबसे पहले, सी एफ आई एल, यहाँ पे क्या आ रहा है ओ आर यू एक्स, ठीक है। अब जब हम इसको देख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास ये क्या आ रही है, इसकी अपोजिट इमेजेस आ रही हैं, लेकिन सी की क्या आ रही है, एक्स होती है हमारे पास, एफ की अपोजिट इमेज क्या होती है यू, आई की क्या होती है आर, और एल की क्या होती है ओ। मतलब हमारे पास सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, सी कहाँ जा रहा है हमारा एक्स पे, एफ कहाँ जा रहा है यू पे, आई की अपोजिट इमेज कहाँ आ रही है आर, और एल की कहाँ आ रही है ओ। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। तो हमारी सबसे पहली जो टर्म है हमारे क्वेश्चन में वो है डी। तो डी की जो है इमेज हमें पता है, डी की इमेज हमारे पास क्या रहती है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हमारी लास्ट टर्म होगी, डब्ल्यू क्या होगी हमारी लास्ट टर्म। अब आप देखें ऑप्शन में कौन सी में डब्ल्यू लास्ट टर्म है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी एक बार कर लेते हैं। डब्ल्यू हमारी लास्ट में जाएगी, अब जी, जी वाली सेकंड लास्ट जाएगी, जी के अपोजिट में क्या रहता है हमारा टी। और नेक्स्ट जो हमारे पास है जे, उसकी थर्ड नंबर पे जाएगी, जे की जो थर्ड नंबर का लेटर है उसके सेकंड नंबर पे जाएगी, तो जे के अपोजिट इमेज हमारे पास क्या रहती है क्यू, और हमारे पास एम की अपोजिट इमेज क्या रहती है एन। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको इसलिए सॉल्व करवा दिया कि अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब आपने एग्जाम में करना है तो जैसे मैंने ट्रिक लगाई थी ना कि लास्ट टर्म सी लास्ट पे जा रहा था एक्स, तो इसमें डी की डी भी लास्ट में जाएगा, तो लास्ट टर्म से डब्ल्यू मिल रहा था, डब्ल्यू से ही हमारा ऑप्शन जो हो गया वो एलिमिनेट हो गए थे बाकी सारे, हमें हमारा आंसर मिल गया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है जे, जे टी आई एस एच आर जी क्यू। अब जे से हम एच पे जा रहे हैं। जे का नंबर क्या होता है हमारे पास 10, टी का क्या रहता है 20, आई का हमारे पास रहता है 9, और एस का कितना नंबर रहता है हमारा 19। ठीक है, 10 से एच पे जा रहे हैं, एच का नंबर क्या रहता है 8, और आर का नंबर क्या रहता है बेटा हमारे पास रहता है 18। मतलब कि 2 जो है वो माइनस होते जा रहे हैं, यहाँ पे -2 हो रहे हैं। अब 9 और जी का क्या रहता है हमारे पास 7, और क्यू का क्या रहता है हमारे पास 17। मतलब 2 हमारे पास माइनस होते जा रहे हैं। अब हमें रिलेशन पता चल गया। अब एफ से 2 माइनस करते हैं। जब हम एफ से 2 माइनस करेंगे, एफ से पीछे हमारे पास ई आता है और फिर डी, मतलब एफ हमारा 6 पोजीशन पे होता है और 4 पोजीशन पे क्या आता है डी। तो डी हमारा किस किस ऑप्शन में है, ए और बी में। ठीक है, अभी हमें सेकेंड टर्म पे भी मूव करना पड़ेगा। पी से हमारे पास 2 माइनस करना है। अब पी हमारा 16 पे होता है, तो 14 पे क्या आ जाता है हमारे पास बेटा, हमारे पास 14 पे आ जाता है एन। अब देख लेते हैं डी एन, यस हमारे एक ही ऑप्शन में डी एन अवेलेबल है। तो यहीं से जस्ट कुछ 5 सेकंड 10 सेकंड में हमें हमारा आंसर जो है वो पता चल गया कि क्या रहने वाला है। अब बाकी भी चेक कर लेते हैं हम। तो ई से हम अपने माइनस करते हैं, ई हमारा 5 पे होता है, 2 माइनस करते हैं तो 3, वहां पे क्या आ जाएगा सी। ओ से जब ओ हमारा 15 पे होता है, 2 माइनस करते हैं तो 13 विच इज एम। सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो गया। ये तो हमने अभी सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें पहले ही पता चल गया था कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास दिया गया है, हमारे पास दिया गया है पी एन एल और जे, ये दिया गया है, और हमारे पास दिया गया है आई जी ई सी। ठीक है, अब हमें इनके पोजीशंस पता है और हमारे पास इसकी भी वैल्यूज हमें पता है कि कौन कौन से रैंक पे हमारे कौन कौन सी टर्म रहती है। सो हम उसी का यूज करेंगे। अब हम पी से मूव कर रहे हैं आई की ओर, पी से कहाँ जा रहे हैं आई पे। तो पी से हम कितना ऐड करेंगे कि हम
i पे पहुंच जाए या माइनस करेंगे, p हमारा 16 पे होता है और i का क्या नंबर है हमारा 9, मतलब कितना कर रहे हैं हम -7। n से जा रहे हैं हम g पे, n हमारा रहता है बेटा 14 पे और g हमारा रहता है 7 पे, कितना कर रहे हैं -7। सेम l से हम जा रहे हैं e पे, l हमारा रहता है 12 पे और e रहता है हमारा 5 पे, -7 हो रहे हैं, मतलब सभी में माइनस कर रहे हैं हम 7 7। और j से जब हम c पे जाएंगे तो भी हमारा कितना रहेगा -7, क्योंकि j हमारा रहता है 10 पे और c रहता है 3 पे, तो ये भी -7 हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि 7 7 का डिफरेंस है, 7 हमें माइनस करना है। तो अब हमें v का रैंक पता है, v हमारा रहता है 22 पे, b हमारा 22 पे रहता है। जब हम इससे 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, जब हम इससे 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। 15 हमारा कितना रहता है, 15 रहता है हमारा o, और o हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं से हमें हमारा आंसर जो है वो मिल गया, क्योंकि o हमारा एक ही ऑप्शन में है, अवेलेबल है। बाकी की टर्म भी देख लेते हैं हम। तो हमारे पास o आ गया। t से करेंगे जब हम 7 माइनस, t की पोजीशन हमारे पास रहती है बेटा 20, 20 में से 7 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रहेगा 13, 13 क्या रहता है हमारा m। सिमिलरली r से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा k, और जब हम अपनी p से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा i। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है o m k i। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपने पेपर में नहीं करना है पूरा सॉल्व, मैं तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अभी पूरा सॉल्व कर रही हूँ। पेपर में आपको जहां से एक लेटर से ऑप्शन मिल रहा है तो वहीं से ऑप्शन टिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है, हमारे पास दिया गया है बी ए डी, फिर दिया गया है डी डी एच। ठीक है, अगर मैं बी में से सी को हटा दूं तो डी पे पहुंच जाऊंगी, ए से अगर मैं बी और सी को रिमूव कर दूं तो डी पे पहुंच जाऊंगी, और डी से मेरे को एच पे पहुंचना है, तो डी के बाद अगर मैं अपना ई एफ जी को अगर रिमूव कर रही हूँ तो मैं एच पे पहुंच रही हूँ। यहाँ पे मैं -1 कर रही हूँ, यहाँ पे -2 कर रही हूँ, और यहाँ सॉरी ऐड 1 कर रही हूँ, यहाँ पे 2 ऐड कर रही हूँ, और इसमें कितना ऐड कर रही हूँ 3। नेक्स्ट नंबर पे पहुंचते हैं ना, क्योंकि हम तो अब सी से कर लेते हैं। सी से अगर मैं एक टर्म आगे डी है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा ई। सी में 1 टर्म डी को हमने नहीं लेना है, उसके बाद ई, एक टर्म छोड़ के लिखे हैं ना, तो ई। अब हमारे पास ई कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, 2 ऑप्शन में आ रहा है, मतलब अभी हमें नेक्स्ट टर्म पे मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म है हमारी यू, अब यू में 2 ऐड करेंगे। अब u में 2 ऐड करते हैं, u के बाद क्या आता है हमारा v w और x। तो v और w को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास x। तो हमारा e और x किस ऑप्शन में आ रहा है बेटा, e और x जो हमारा लास्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। जैसे c में 1 ऐड किया हमने, 3 में 1 ऐड किया, 3 से 1 छोड़ के हम आगे गए, मतलब 4th पोजीशन को छोड़ के हम किस पोजीशन पे जा रहे हैं, 5th पे। उसी तरह u पे, u कितने पे होता है हमारा 21 पे, तो हम 22 और 23 पोजीशन को छोड़ के हम 24 पे मूव करेंगे, जो हमारा x रहता है। इस तरह आप पोजीशन से भी देख सकते हैं, पर आप ऐसे भी देखिए कि आप एक नंबर छोड़ रहे हैं, जैसे b से c को हम छोड़ रहे हैं और d पे पहुंच रहे हैं, a से b और c को छोड़ रहे हैं, d पे पहुंच रहे हैं, यहाँ पे 2 छोड़ रहे हैं टर्म बीच में, d से 3 टर्म छोड़ रहे हैं, तो b से सीधा 1 अब हमें कट दिया गया है, जहां से हमें c से एक टर्म छोड़ देते हैं d, तो हमारे पास e आ जाएगा, और वैसे u से 2 टर्म जो वो छोड़ देते हैं नेक्स्ट वाली v और w, तो हमारे पास x आ जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत इजीली जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है a z v y, ये हमारे पास टर्म दी गई है। अब हमें कौन सी टर्म तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है c x d w। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कॉन्सेप्ट लगा लो कि यहाँ से एक टर्म छोड़ी गई है, यहाँ से भी एक टर्म छोड़ी गई है, तो देख लेते हैं। ये डी है हमारे पास, ओके ए। और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है तो आप ये भी देख सकते हैं, ए की रिवर्स में हमारे पास जेड होती है, बी की वाई होती है, सी की एक्स होती है, और डी की हमारे पास क्या रहती है डब्ल्यू। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट इमेजेस लिखी गई हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है ई। अब ई की अपोजिट इमेज हमारे पास क्या आ जाती है
हुई, तो ये यही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ई और वी और एफ और यू। तो उसके बाद नेक्स्ट वाली टर्म्स क्या मिल जाएंगी, हमारे एफ तक पहुंच के हम हमें मिल जाएगी जी। जी की अपोजिट टर्म क्या होती है हमारे पास, टी। जी की अपोजिट टर्म हमारे पास टी होती है। तो जी और टी कौन सी ऑप्शन में आ रहा है बेटा, जी और टी आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया। हमें सिर्फ एक दूसरे की रिवर्स इमेजेस पता थी, इनके बीच में रिलेशन है कि ये कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, जैसे ए की रिवर्स इमेज बी की, सी की, डी की। और अगर आपको वैसे भी अगर ये ना पता चले तो आप एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। पर इस तरह से अगर आपको रिवर्स इमेजेस नहीं पता है तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, जैसे ए जेड बी वाई, सी एक्स डी डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ से ए भी है, यहाँ पे सी डी है, तो नेक्स्ट वाली में ई एफ दिया गया है एक टर्म को छोड़ के। तो ई के एफ के बाद क्या आता है, जी और एच आएगा, और बीच में एक टर्म को छोड़ के। तो हमारे पास जी और एच कौन सा आ रहा है, थर्ड, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, ऑप्शन नंबर बी में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको इजी लगे उस तरह से आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया गया हमारे पास, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमेशा गलती हो जाती है बच्चों से। अब ये दिया गया है हमारे पास DNIDAER, और आगे हमारे पास रीडिंग दिया गया है READING, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। अब देखो बेटा, ये क्या किया गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, READING, इनकी पोजीशन चेंज की गई है। ये देखो रिवर्स ऑर्डर में चल रही है पोजीशन। पहले इसको देखो, इसका उल्टा हमारे पास रीडिंग आ रहा है। तो अब ये जो टर्म है इसको देखो और सीधा इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा क्या आ जाएगा, SOLUTION, यही आ रहा है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं किया है, बस नंबर्स को रिवर्स में लिखा है, इनको उल्टा कर दिया है। सो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। अब हम रैंकिंग और नंबर से करने लगेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन देखते ही हमारे क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाते हैं, बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास FIG। अब ये तो 3 टर्म थी, आगे तो हमारे पास 6 टर्म्स बन रही हैं। आगे किसके पास कितनी बन रही है, EGHJFH, 6 बन रही हैं। मतलब इसके नंबर्स जो वो इधर ज्यादा हो रहे हैं लेटर्स के और यहाँ पे कम है, तो मतलब इसके आगे पीछे के नंबर चेक कर लेते हैं, यही कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। और अब एफ से पहले हमारे पास पता है हमें ई आता है, फिर एफ आता है, फिर जी आता है, तो ये तो सही है, ईजी बन रहा है। आई के पहले क्या आता है, एच और जे, तो मतलब इनके क्या लिए गए हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले नंबर दोनों लिए गए हैं, प्रिसीडर और सक्सेसर लिए गए हैं। सो हम इसी तरह का कॉन्सेप्ट आगे लगा देते हैं। तो बी से पहले क्या आता है हमारे पास, ए, और बी के बाद क्या आता है, सी। अब ए सी कौन सी, हमारे दो ऑप्शन में ए सी अवेलेबल है, ए और डी में। तो ठीक है, नेक्स्ट हम पे मूव करते हैं। आई, आई से पहले क्या रहता है बेटा हमारे पास, आई से पहले रहता है एच, और आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है हमारा जे। तो हमारे पास ई सी एच जे किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर दोनों में आ रहा है। नो नो नो, फर्स्ट वाले में जे एच है, ओके ओके। हमारे पास लास्ट ऑप्शन में आ रहा है ACHJ, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह एन के, जब एन के लिखते हैं तो एन से पहले क्या रहता है हमारे पास, एन से पहले रहता है एम, और एन के बाद क्या रहता है ओ। तो हमारा पूरा ऑप्शन क्या बन रहा है, ACHJMO। तो इस तरह से बहुत इजीली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। ओके, ये क्या है, AROUND, और यहाँ पे क्या आ रहा है, RAUODN। बस यही 2 नंबर से आपको पता चल जाएंगे। अब देखो बेटा, अब इसके रैंक्स भी नहीं, आप क्वेश्चन को देखो, ये क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशन चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो जो ग्राउंड है उसके नंबर्स की भी पोजीशन चेंज होगी, मतलब आर पहले आएगा, तो आर और जी, ये किस ऑप्शन में आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह जस्ट 5 सेकंड में जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास, अब इसमें हमारे पास लेटर भी है और नंबर भी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने में मिल जाते हैं। तो हमारे पास एफ दिया गया है, 216 दिया गया है, एल दिया गया है, और ये वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। अब बेटा एफ कौन सी पोजीशन पे होता है, 6।
अब यहाँ पे वो जो हम कल डिस्कस कर रहे थे क्यूब और स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट वो यूज होगा। अब 216 क्या रहता है हमारे पास, एक्स का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, तो 6 इंटू 6 कितना आता है हमारे पास 206। तो अब एल की पोजीशन लिख लेते हैं बेटा, एल की पोजीशन क्या रहती है हमें पता है, एल की पोजीशन रहती है हमारे पास 12, 12 भी पोजीशन होती है ना एल की, या एग्जैक्टली 12। तो 12 का क्यूब क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 12, 12 और 12। अब अगर हमें क्यूब नहीं पता है, या तो आपको अगर क्यूब पता है तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर दो, अगर आपको क्यूब नहीं लर्न है, बाय चांस आप भूल चुके हैं, तो बेटा इसके लिए एक ट्रिक है। अगर आपको क्यूब्स नहीं पता तो उसके लिए एक ट्रिक है, इसकी लास्ट लास्ट डिजिट देखो बेटा क्या आ रही है 2 2 2। अब मैं क्या कर दूं 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 8 किस ऑप्शन के लास्ट डिजिट आ रहा है, कौन सी ऑप्शन का आ रहा है, डी का। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारी करेक्ट। अगर आपको क्यूब नहीं पता है तो यूज करनी है, वैसे इसमें कोई कोताही नहीं करनी है, अपने क्यूब्स और स्क्वायर जो वो लर्न करने हैं, एटलीस्ट 2020 तक तो आपको लर्न्स रहने ही चाहिए। तो अगर नहीं पता है तो ये वाली ट्रिक लगा के आप इजीली कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, ओके रस्ट RUST, नंबर क्या दिया गया 9687, ओके। और आगे वाला क्या है TSUR। अब बेटा इसको ध्यान से देखो, RUST TSUR ये इसका अपोजिट ही लिखा गया है ना रिवर्स ऑर्डर में, तो इस नंबर को भी रिवर्स कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 7869। कौन सी ऑप्शन आ रही है 7869, हमारी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी करेक्ट। और अभी कोई बच्चे इसको ऐसे करेंगे, कोई बच्चे इसको ऐसे करने लगेंगे कि इसकी पोजीशन रैंकिंग क्या होती है। अब R9, आर का रिवर्स रैंक 9 होता है, यू का रिवर्स रैंक 6 है, एस का 8 है, टी का 7 है। तो अब फिर से लिखने लगेंगे कि टी का रिवर्स रैंक क्या है 7 है, एस का 8 है, यू का 6 है और आर का 9 है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आपने सीधा देखना है कि ये रस्ट है और ये रस्ट का उल्टा लिखा गया है। तो अब ये जो नंबर है हमारे पास इसको रिवर्स में लिख दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है आपको सब्सक्राइब करना है अपने यूट्यूब चैनल फंड ऑफ मैथमेटिक्स को, आपने लाइक करना है, आपने शेयर करना है, आपने कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकें। और कमेंट करके ये भी बोल सकते हैं आप कि आपको और क्वेश्चंस चाहिए इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वो भी हम आपको ला के दे देंगे। और ये सीरीज अब कंटिन्यूटी में चलती रहेगी, डेली लेक्चर अपलोड होते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अर्थमेटिक की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है वो भी कंटिन्यू रहेगी, उसमें भी हमारे 2 लेक्चर जो वो अपलोड हो चुके हैं, आज 3rd लेक्चर जो है अपलोड हो जाएगा, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं, चैनल पे ही है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, रीजनिंग की भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट में और ये भी मिल जाएगी अपनी क्वांट की भी मिल जाएगी। और अब डेली लेक्चर्स मिलते रहेंगे आपको, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपना ध्यान रखना है। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, बाय बाय।